हेलो लर्नर्स, सोचिए, आप कहना चाहते हैं शाम तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। इंग्लिश में होगा आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय इवनिंग। या फिर अगले महीने तक वह यहाँ 5 साल से काम कर चुका होगा। इंग्लिश में होगा ही विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। ऐसे वाक्य जो बताते हैं कि भविष्य के किसी समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा, वहां हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम इस टेंस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखेंगे। डेफिनेशन: फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस कार्य को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस: पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला: subject plus will or shall plus have plus V3 plus object. Examples: I will have written the letter by evening. मैं शाम तक चिट्ठी लिख चुका होऊंगा। They will have reached home by 8 p.m. वे रात 8 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। Negative sentences, नकारात्मक वाक्य। Formula: subject plus will or shall plus not plus have plus V3 plus object. Examples: I will not have finished my work by evening. मैं शाम तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका होऊंगा। She will not have reached office by 10 a.m. वह सुबह 10 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंची होगी। Interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य। Formula: will or shall plus subject plus have plus V3 plus object. Examples: Will you have completed your homework by night? क्या तुम रात तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे? Will they have cooked food by noon? क्या वे दोपहर तक खाना बना चुके होंगे? Negative interrogative sentences, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। Formula: will or shall plus subject plus not plus have plus V3 plus object. Examples: Will you not have studied by evening? क्या तुम शाम तक पढ़ाई नहीं कर चुके होगे? Shall we not have reached there in time? क्या हम समय पर वहां नहीं पहुंच चुके होंगे? समय सूचक शब्द। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अक्सर ये वर्ड्स आते हैं: बाय टुमारो, कल तक; बाय इवनिंग, शाम तक; बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक; बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक; बिफोर प्लस इवेंट, किसी घटना से पहले; इन 2 days, 2 दिनों में। एग्जाम्पल्स: आई विल हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाय टुमारो। मैं कल तक यह किताब पढ़ चुका होऊंगा। They will have shifted to a new house by next year. वे अगले साल तक नए घर में शिफ्ट हो चुके होंगे। Uses of future perfect tense. To show completion in future, भविष्य में पूरा होने वाला काम। I will have eaten dinner by 9 p.m. मैं रात 9 बजे तक खाना खा चुका होऊंगा। To express assumption, अनुमान व्यक्त करने के लिए। He will have reached home by now. वह अब तक घर पहुंच चुका होगा। To indicate sequence of actions. She will have cooked food before guests arrive. मेहमानों के आने से पहले वह खाना बना चुकी होगी। Common mistakes. I will have finished my work. It's incorrect. I will have finished my work. It's correct. They will have goes to school. It's incorrect. They will have gone to school. It's correct. He will have eaten dinner by evening. It's incorrect. He will have eaten dinner by evening. It's correct. Practice section. इन वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलकर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। मैं कल तक किताब पढ़ चुका होऊंगा। वह अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी। हम शाम तक खाना खा चुके होंगे। वे अगले साल तक नई कार खरीद चुके होंगे। क्या तुम रात तक होमवर्क पूरा कर चुके होगे? तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने समझा डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, टाइम एक्सप्रेशंस, रियल लाइफ यूजेस, कॉमन मिस्टेक्स, होमवर्क। अपने आने वाले हफ्ते की कोई 5 ऐसी एक्टिविटीज लिखिए जो आप किसी निश्चित समय तक पूरा कर चुके होंगे और कमेंट्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टिल देन, keep learning, keep practicing.